वेतन की मांग है और कुछ नहीं मांगे, वेतन मिल जाए हम लोग उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, सरकार को खुशी इजहार करेंगे। दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ पूजा आने वाली है। हम सभी 8,463 प्रबंधक 2009 से काम करते हुए और ये काम भी कर रहे हैं, आम लोगों का नहीं, सरकार का काम कर रहे हैं, आम किसान परिवार लोगों के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। जितने भी हमारे देश के लोग खा रहे हैं, आज हम ही लोग कमा करके दे रहे हैं तो वो खाना खा रहे हैं। सरकार भी हमारे ही धान को अधिप्राप्ति करवा करके और पूरे देश में चावल बंटवा रहे हैं। उस समय का सुनिए कि उस हाल में भी हम लोग भूखे प्यासे रह करके भी हम सरकार की कार्य को कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ धान की अब बारी नहीं है, खाद बीज हो, कंप्यूटर चलाना है, ट्रैक्टर दिया गया है, सारा चीज यानी इतनी CSC दिया गया है, राशन वितरण का काम है। हालांकि मेरे यहाँ भी राशन नहीं चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में हमें भी करना होगा। यानी इतना इतना भार हमको दिया गया है और सरकार हमको ऐसे मूर्ख बना के चल रही है, यह हजम नहीं होगा इन लोगों को। गांधी मैदान में आप लोग कब तक धरना पे रहेंगे? जब तक हम लोग का वेतन का काम फाइल वित्त विभाग में फंसा हुआ है। हम लोग का वेतन का काम है जो वित्त विभाग में फंसा हुआ है, जब तक हम लोग का वित्त विभाग से वो कैबिनेट में नहीं जाता है फाइल, जब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। सम्राट चौधरी जी वित्त विभाग में सम्राट चौधरी जी टैक्स प्रबंधक के वेतन को, संचिका को यानी फाइल को वो दबा कर रखे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से टैक्स प्रबंधक को इसी तरह फ्री में खटवाए, जो कि उसका परिवार नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, उसका घर कोई कुछ नहीं है, वो फ्री में खटते रहे लवारिस की तरह। यही चाहते हैं सम्राट चौधरी। पूजा पाठ का समय है, पूजा पाठ का समय इतना 15 सालों से लोग फ्री में खट रहा है। जब भी कुछ होता है टैक्स प्रबंधक मैनेजर में तो क्या होता है, जब भी प्रशासन कुछ होता है तो प्रशासन पहले अध्यक्ष को छोड़ प्रबंधक को ही पहले गिरफ्तार करके भेजता है और बिना पैसा का, बिना मानदेय का, बिना वेतन का जेल खटिए और उसके बाद मुआवजा भरिए, फ्री में एक बार साइन कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ही होता है, जबकि पूरा काम कीजिए। इतना क्या वो अभी कोरोना काल चला था, उसमें भी लोग 15 साल से लगातार काम करते रहे। तो कब तक धरना पे बैठे? जब तक वित्त मंत्री का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग इसी जगह रहेंगे। हम लोग का मांग है बस यही है कि सम्राट चौधरी जी से आग्रह करते हैं कि वो किसी भी तरह से वित्त मंत्री कैबिनेट से संचिका यानी फाइल को कैबिनेट से पास करा दे। उम्मीद है सरकार पूरी करेगी। सरकार से तो उम्मीद अभी तक आस लगा के हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक कुछ सुनने के लिए हम लोग की तैयार नहीं है। यदि सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं कर रही तो हम लोग उनको वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे 2025 के चुनाव में। पूरे 8,463 टैक्स कर्मचारी जो है मैडम, पूरे 8,463 टैक्स कर्मचारी है, जो कि उनका केवल वही नहीं है, उनका पूरे परिवार है, उनके अध्यक्ष के साथ है, अध्यक्ष भी उनका साथ है, दो अध्यक्ष और प्रबंधक दोनों का परिवार है, जो कि वोट के चोट से कभी भी इस सप्ताह में अगर नहीं देते हैं वेतन तो उनको तगड़ा जवाब दिया जाएगा वोट के माध्यम से। सम्राट चौधरी को हो सकता है कि नुकसान बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा इस विधानसभा चुनाव में। बीजेपी के ही दोनों मंत्री हैं, बीजेपी के ही दोनों मंत्री हैं। एक मंत्री जी ने हम लोग को आश्वासन दिया और वित्त विभाग में फाइल भेज दिया, और एक वित्त विभाग के जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके द्वारा वो कुंडली मार के उस फाइल को लेकर अपने पास रख लिया गया। एक महीना से ऊपर हो गया। आज हम लोग संतावना पे संतावना मिल रहा है कि हो जा रहा है। हम लोग बैठे हुए, पूजा का समय है, घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, हम लोग उनके साथ रहते, लेकिन नहीं। कहाँ से आए हुए? हम छपरा जिला से आए हैं और पूरे बिहार के प्रबंधक लोग यहाँ इकट्ठा हैं, और हम छपरा जिला के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार सिंह। यहाँ पे कब तक रहना है? जब तक सरकार से कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिलेगा सम्राट चौधरी की तरफ से, जब तक फाइल आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, उम्मीद है? उम्मीद है तभी तो डटे हुए हैं। नहीं होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, हम लोग घर चले जाएंगे, और घर जाने के बाद उनका क्या होगा वो खुद समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा, और वो देंगे हम लोग वोट का चोट उनका बहुत अच्छा से देंगे। सरकार जो है, राज्य सरकार की नीति तो स्पष्ट नहीं है। एक तरफ दावा करती है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ टैक्स प्रबंधक जो 8,463 है, उनकी फाइल उनको उस संचिका को वो रोक के रखे हुए हैं। यह उनका सरकार का
दोयम दर्जे का व्यवहार सभी लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। अगर आपका दावा सत्य है, आपका अटल है दावा कि आप 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो प्रबंधकों का जो संचिका है उसे अविलंब कैबिनेट से मंजूरी दे। यही हमारी सरकार को संदेश है। अन्यथा की स्थिति में पूरे राज्य के प्रबंधक ऐसा क्रांति छेड़ेंगे ताकि ये सत्ता ही समझेगी, यानी सत्ता पर दोबारा वापसी की संभावना भी खत्म हो जाएगी। ये हम लोग का पूरा वादा है। अगर नहीं मिलता है हम लोग की संचिका को मंजूरी, तो इसका परिणाम सरकार भी भुगतेगी। सरकार भी बदलेंगे। देखिए, हर इंसान के लिए 2 ऑप्शन होते हैं और ये वाजिब चीज है। हम सरकार के खिलाफत नहीं करते हैं। हम ये पहली बार हम लोग इस राजधानी पटना के गांधी मैदान में आए हैं। वैसे तो हम लोग 10 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। हम लोग इस उद्देश्य के साथ आए हैं कि हमारी मांगे सरकार मान ले। हमें सरकार के खिलाफ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभानी होगी। यह नहीं कि करोड़ों हम रोजगार देंगे, करोड़ों नौकरी देंगे और यहाँ 8,463 लोगों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं। यह दोयम दर्जे का व्यवहार कभी भी पैक्स कर्मचारी संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हमारी संचिका को अगर रोका गया, तो हम पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे राज्य में हम लोग विधायक मंत्रीगण का रास्ता रोकने का काम करेंगे। उन्हें लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचने से पहले ही उन लोगों को सोचना होगा कि आखिर उन लोगों के कदम से क्या नुकसान सरकार को हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। अब उनका सुनना है या नहीं सुनना है, यह उनकी नीति है। सम्राट चौधरी जी से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार रोज घोषणा करती है कि हम 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे साल में, तो जब 1 करोड़ जब बात करते हैं वो, तो क्या उनके पास विभाग में पैसा नहीं है? जो हम लोग का फाइल रोके हुए हैं, और पैसा अगर नहीं है तो ठीक है, फाइल रुक गया हुआ है, लेकिन फिर 1 करोड़ नौकरी देंगे कहाँ से जब पैसा नहीं है? तो हमको सम्राट चौधरी जवाब दे दें। मैडम, जो 15 साल से खट रहे हैं उनको तो वेतन देने की प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो कि कैबिनेट में संचिका को फाइल पर दुबकी मार के बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि 1 करोड़ को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जब 15,84,63 पैक्स पर कर्मचारी को वेतन देने के लिए क्षमता नहीं है, तो फिर 1 करोड़ लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे? सम्राट चौधरी जी कितने दिन तक प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे? जब तक वित्तमंत्री का आदेश नहीं आता हम यहाँ आशा करते हैं कि जब तक आचार संहिता लागू ना हो तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। आगे क्या कुछ करना चाहेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे? अगर सरकार नहीं सुनती है, आचार संहिता लागू होता है, तो उसके बाद वोट के माध्यम से हम लोग उनको जवाब देंगे। तो क्या सरकार बदल देंगे वोट के माध्यम से? बिल्कुल। जो हमारे साथ नहीं रहेगा हम उसके साथ नहीं रहेंगे किसी भी सूरत पर। सरकार बदलना विकल्प नहीं है, विकल्प हम लोग का वेतन है। चाहे कोई भी सरकार आए, हम लोग का वेतन चाहिए। बस सरकार को देना पड़ेगा, रोक देगा कि देना पड़ेगा। सरकार को आपका बात सुनना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। 2009 से हम काम कर रहे हैं तो सुनेगी नहीं। युवा हैं हमको जब पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे? अपना पेट खुद नहीं चल रहा है, परिवार कैसे चलेगा? आप लोग बताइए। सरकार को बदलने का कोशिश पहले क्यों नहीं किया? 2020 में सरकार आश्वासन दे रही थी, हम लोग उस पर संतुष्ट थे कि हमको विश्वास था कि सरकार हमारे साथ है, और है तो तभी तो वित्त मंत्री के पास पहुंच गया है मेरा फाइल। लेकिन वहाँ सम्राट चौधरी जो लेकर बैठे हैं कि हम नहीं देंगे, तो फिर कहाँ से इतना युवाओं को रोजगार दे रहे हैं? कैसे देंगे वो? जब खुद जो कर्मचारी 2009 से काम कर रहा है उसका वेतन नहीं है आपके पास, तो दूसरा युवा कैसे आप संभलेगा? मतलब कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि सरकार बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उम्मीद है आपको सरकार से। हाँ, बिल्कुल सरकार सुनेगी। हाँ, बिल्कुल सुनेगी। सुनना भी पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुनेंगे। लेकिन ये प्राप्ति का बिल्कुल नहीं होगा।
जो देश विदेश में चावल जाता है ना, तो यहाँ खाने में लोग भूखे मरेंगे। हम लोग बिल्कुल दान नहीं करने देंगे। कहाँ से देंगे? हम लोग को अगर वेतन नहीं दिया जाता है तो अगले बार 2026 में धान अधिप्राप्ति हम लोग कोई भी कहीं से भी नहीं करेंगे। हम लोग धान अधिप्राप्ति, और धान अधिप्राप्ति नहीं करेंगे तो बिहार की महत्वाकांक्षी योजना धान अधिप्राप्ति है, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है, ये योजना हम लोग नहीं चलने देंगे।